Welcome students, this is your bio class. Open your books, chapter number 2. Page number 27. Data organization and data analysis. इसकी डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लें डेटा की। डेटा क्या होता है? डेटा कैन बी डिफाइंड as the information such as names, dates or values made from observations and experimentations. ओके क्या मतलब है इसका कि डेटा सब वो चीज़ें हैं, वो इन्फॉर्मेशंस हैं जो नेम्स और डेट्स वगैरह की सूरत में या वैल्यूज़ की सूरत में हमारे सामने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आती हैं, वो सब डेटा है। ओके मतलब कितना, जैसे उन्होंने मलेरिया के बारे में सर्च किया, कितनी ऑब्जर्वेशंस निकाली, कितने लोगों को जो है ये मलेरिया, कितने मलेरिया पेशेंट उस एरिया में थे, मार्श एरियाज़ में, और इसके अलावा यानी कि नंबर ऑफ़ थिंग्स और किस डेट को जो है वो क्या चीज़ हुई कि यानी कि मलेरियल पेशेंट का जो उनका जो बुखार है कितने दिन बाद जो है वो हुआ, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपके वैल्यूज़ की फॉर्म में जो आती हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में, वो आपके पास डेटा है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 28। डेटा ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस डेटा को जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के नतीजे में आया है, साइंटिस्ट ने इसको कलेक्ट करना है सारे डेटा को, और एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जो आया है, इस सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को यानी कि एक सही सीक्वेंस में रखना, ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप यहाँ से अंडरलाइन करें। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को जो है वो बेहतर बनाता है। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। और डेटा जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जैसे कि ग्राफिक्स की सूरत में या टेबल्स की फॉर्म में, और मैप्स या डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स वगैरह की फॉर्म में जो है वो हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। अब डाटा को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, डाटा एनालिसिस क्या है? अगर आपने किसी भी चीज़ को, हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंट को किसी को डिस्प्रूव या प्रूव करना हो, उसके लिए आपके पास उसके एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए हम जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को देखते हैं, जिसके अंदर रेशो और प्रोपोर्शंस आ जाती हैं। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे रेशो की डेफिनेशन है, व्हेन रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वोशेंट एंड इज़ कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू अदर। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लें। अब इसके लिए जो मार्क है वो हम ये कॉलोन का यूज़ करते हैं या डिवाइडेड का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेशो बिटवीन मलेरिया पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पेशेंट इज़ 1:3। ठीक है, ये आपको बहुत आसान सी डेफिनेशन बता दी गई है। अब नेक्स्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देखें। प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशोज, दो बराबर रेशोज़ को अगर मिला दिया जाए तो वो प्रोपोर्शन है। उसका साइन जो है वो इक्वालिटी का होता है। फॉर एग्जांपल, CD इज़ अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशोज़। ठीक है, जैसे कि इसको उन्होंने किया है ABCD, यानी कि CD जो है वो दो के दरमियान प्रोपोर्शन है, और AB इज़ इक्वल टू CD। इससे ये मतलब हमारा निकलेगा। व्हेन 3 वैल्यूज इन प्रोपोर्शन आर नाउन द फोर्थ कैन बी कैलकुलेटेड। अगर इसमें से 3 वैल्यूज़ आपको पता हो तो चौथी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल, बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स will get malaria when he infected mosquito to bite 100 healthy sparrows। जैसे कि एक बायोलॉजिस्ट ने कैलकुलेट करना है कि कितनी बर्ड्स जो हैं वो उनको मलेरिया हुआ जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने 100 हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट किया, तो कितनों को जो है वो मलेरिया हो गया। ठीक है, इसमें उन्होंने आगे बताया कि 14 प्रीवियस हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि 14 आउट ऑफ दैम 20 में से 14 जो है उनको मलेरिया हो गया था। तो ये उसकी सारी जो है वो प्रोपोर्शनल लिखी हुई है, ये आप एक दफ़ा देख लें, समराइज़ करके कैलकुलेशंस लिखी हैं इसके। यहाँ पे नेक्स्ट हम करने लगे मैथमेटिक्स का क्या रोल है साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर।
तो बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब जाहिर है कि आप जानते हैं कि मैथ का यूज़ जो है वो हर साइंस की ब्रांच में आता है। तो इसी तरह बायोलॉजिकल मेथड जब बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उनको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे आपने ऊपर भी देखा स्टैटिस्टिक का यूज़ है, तो इसी तरह बिल्कुल मैथ्स का भी यूज़ है टेबल्स बनाने के लिए और कैलकुलेशंस करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो इसको यहाँ से आप हाईलाइट करना शुरू करेंगे। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड इंक्लूड जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन इंट्रैक्शन एटसेट्रा। ये सारा कुछ हम जो है वो मैथमेटिक्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है, यहाँ पे डेफिनेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, ये आप अंडरलाइन कर लें बच्चों। कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ये जो बायोलॉजिकल डाटा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह देखेंगे। आप अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।